बिहारी फर्स्ट के लिए चिराग पासवान के नियुक्त किए गए। चिराग पासवान अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास किया है। अब बिहार में ही चिराग पासवान रहेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस संबंध में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक हुई थी। बैठक में यह प्रस्ताव जो है वो रखा गया था कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया है और बिहार में 6 महीने के भीतर अब विधानसभा के चुनाव होने हैं। चिराग पासवान इस बात को साफ कर चुके हैं कि बिहार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। तब से वह लगातार इस नारे को दोहराते हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब चिराग पासवान भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़े हुए हैं। अंजनी, अब चिराग पासवान भी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी शिवांगी, बता दूं, देखिए चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि उनकी पार्टी यदि चाहेगी तो विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं और पार्टी इसके लिए सर्वे कर रही है। लेकिन अब संसदीय बोर्ड ने यह क्लियर कर दिया कि जो सर्वे के रिपोर्ट आए हैं उसके आधार पर बिहार की जनता चाहती है, जो लोजपा समर्थक जनता वो चाहती है कि बिहार में ही चिराग पासवान जो है वो यहाँ पर दें। और चूंकि उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो इस नारे को और भी ज्यादा प्रमुखता से उन्हें देना चाहिए और बिहार में उन्हें ज्यादा समय देना चाहिए। हालांकि कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री का बिहार दौरा था तब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है उसी जिम्मेवारी को केंद्र में निभाएंगे और यहाँ पर जो प्रदेश में जो एनडीए के गठबंधन के दल के नेता है या एनडीए जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद खाली नहीं है। यह उन्होंने 2 दिनों पहले जो है वह बात कही थी। लेकिन यह भी कुछ दिनों पहले कहा था कि पार्टी सर्वे करा रही है और सर्वे के आधार पर जिस तरीके से जो सर्वे आएगा उसके आधार पर पार्टी जो कहेगी उसका वो अनुसरण करेंगे। और आज जब उनके लोजपा के सांसद ने यह घोषणा कर दी है कि जो सर्वे आया उस सर्वे के अनुसार जो है वो जनता चाहती है कि बिहार में समय दें, बिहार में वक्त दें और उनका जो नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसको प्रमुखता से जो है लाया जाए। तो उनके जो बयान है, उनके जो सांसद बयान है और खास करके उनका बयान सांसद का भी है और वो उनके जीजा भी लगते हैं। तो जिस तरीके से बयान दिया उससे अब लगता है कि वह पार्टी या वो जो है पार्टी जो है वो अब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में जो है वो देखना चाहती है। हालांकि देखिए जो पिछले बार चुनाव हुए थे 2020 में, तब उन्होंने एनडीए से अलग हट करके लगभग 137 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ा था और एकमात्र सीट पर जो है उनके उम्मीदवार जीते थे, जबकि 9 सीटों पर जो है दूसरे उम्मीदवार जो दूसरे कह सकते हैं तो दूसरे में आए थे उम्मीदवार और 9 सीटों पर। लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो लगभग 5.8 वोट प्रतिशत रहा था। और जब 2015 में एनडीए के साथ वो लड़े थे तब 2 सीट जीते थे और उन्हें तब 32 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनकी पार्टी ने और 32 सीटें उन्हें चुनाव जीतने के बाद 2 सीटें उन्हें मिल पाई थी। लेकिन जो वोट प्रतिशत की बात करें तो 5% ही वोट उनका था। तो वोट प्रतिशत जो है वो उनका इंटैक्ट था और यही वजह है कि एक बार फिर से जो है वो चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो अपने उम्मीदवार खड़ा करें। और उसके बाद जो है, हालांकि ये बार बार दोहराते हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। सीट शेयरिंग जिस तरह से होगा उस हिसाब से फिर जो है वो आगे की बातें जो है वो होगी और अभी कुछ खुलासा किया नहीं जा सकता है। लेकिन वो एनडीए के हिस्सा है और एनडीए के दलों के अनुसार जो सीट शेयरिंग होगी उसके अनुसार वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस तरीके से संसदीय बोर्ड का यह निर्णय आया है उसको लेकर लगता है कि पार्टी जो है उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अब चुनाव में किस तरीके से वो उतरते हैं या जितनी सीटें मिलती हैं उन सीटों के आधार पर क्या वो दावा कर सकते हैं मुख्यमंत्री का या फिर उनके कितने उम्मीदवार जो है वो जीतते हैं। लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत उनका जो है बरकरार है। 5 से 6% वोट जो है वो उनका अभी भी बना हुआ है। जब अकेले लड़े थे तब भी। तमाम बातों को देखकर क्या लग रहा है कि चिराग पासवान का इस विधानसभा चुनाव में बिहार में कितना जादू चल पाएगा? देखिए शिवांगी, कहा ना मैंने कि जिस तरीके से 2020 में चुनाव हुए थे 137 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे और एकमात्र सीट जो है वो उनके उम्मीदवार जो है जीत सके थे। लेकिन दूसरे स्थान पर उनके उम्मीदवार जो थे वो 9 जगहों पर जो है 9 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो दूसरे स्थान पर थे, जिसमें 4 बीजेपी के बागी उम्मीदवार ही खड़े हुए थे लोजपा के टिकट पर। तो कितना उनका इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं और क्या उनका प्रभाव हो पाता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत उनका जो है वो बरकरार है। 5 से 6% लगभग वोट जो है वो उनका अभी भी बरकरार है। चाहे वो एनडीए के साथ 2015 में जब लड़े तब 32 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2 सीट जो जीत पाई थी उनकी पार्टी। लेकिन अब जब 2020 में चुनाव हुए थे तब 137 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था
और फिर एक उम्मीदवार ही जो है वो जीत पाए थे। लेकिन उन्होंने जदयू का काफी बड़ा नुकसान किया था और जदयू 45 सीट पर ही जो है वो सिमट पाई थी। और उन्होंने साफ कहा था कि वो मोदी के हनुमान हैं और जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उन्होंने खड़ा किया था, जिसका नुकसान है, जिसका खामियाजा जो है वो जदयू को भुगतना पड़ा और जदयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के पिछले विधानसभा में आ गई थी। तो एक तरह से जदयू को काफी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो है वो दुराव भी हो चुका था, दुराव भी था। लेकिन जब एनडीए में आए हैं और जब अब केंद्रीय मंत्री बने तो कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और कहा था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद जो है वह हमें काफी अच्छा लगा और उनका आशीर्वाद जो है वह मिलता रहेगा, मिलेगा। और कुछ दिनों पहले मैंने अभी कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री जब 29 तारीख को पटना बिहार आए थे, बिहार के दौरे पर 2 दिनों के, तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे और वही नेतृत्व करता होंगे अगले विधानसभा चुनाव में। तो जिस तरीके से वो बात कही गई थी और अब जब संसदीय दल का यह निर्णय हुआ है तो अब देखना होगा कि क्या, हालांकि वो उन्होंने कहा भी है चिराग पासवान ने कि जो संसदीय बोर्ड या पार्टी जब चाहेगी तब वो चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ने की संभावना है। तो चलिए, बिल्कुल अंजनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।